केला माई की जय। केला देवी उन्हीं देवियों में से एक है जो महायोगिनी महामाया का एक रूप है, जिन्होंने नंद और यशोदा के घर जन्म लिया और उनकी जगह भगवान कृष्ण ने ले ली। जब कंस ने उन्हें मारने की कोशिश की तो उन्होंने अपना दिव्य रूप दिखाया और कहा कि जिसे वह मारना चाहता था वह पहले कहीं और जन्म ले चुका है। उस देवी को अब केला देवी के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान के करौली जिला में एक 24 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट पर्वत पर विराजमान केला मैया का दरबार बहुत शानदार लगता है। यह चैत मास में बहुत ही इतना सैलाब होता है कि लोग इसे लघु कुंभ कहते हैं। माता का दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से इस मेले में आते हैं और माता के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहीं एक शक्तिपीठ का उद्गम हुआ। उन्हीं शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ केला देवी है। वहाँ पर बाबा केदारगिरी ने तपस्या के बाद माता के शिरोमुख की स्थापना इस शक्तिपीठ के रूप में की। कहा जाता है कि बाबा यहाँ पर जब तपस्या करते थे तो एक दानव था जो गिरी कंदराओं में रहता था और सभी लोगों को बहुत सन्यासियों को और सभी जनों को बहुत परेशान किया करता था। बाबा ने इन दैत्यों के से छुटकारा पाने के लिए हिमलाज पर्वत पर आकर घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माता प्रकट हो गई। बाबा ने देवी माँ से दैत्यों के अभय पाने के लिए वर मांगा। बाबा केदारी चित्रकूट पर्वत पर आकर रहने लगे। कुछ समय पश्चात देवी माँ केला ग्राम में प्रकट हुई और दानव का काली सी नदी के तट पर वध किया, जहां एक बड़े पाषाण पर आज भी दानव के पैरों के चिन्ह आपको दिखाई पड़ेंगे। इस स्थान का नाम आज भी दानव दह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं जो यहाँ आकर माता का जागरण करते हैं और ध्वजा लगाते हैं माता के मंदिर के ऊपर। इन सब का लिए उनको पहले माता के मंदिर के जो सेवक हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, उनकी आज्ञा लेनी पड़ती है और वो डेट जो देते हैं उसी के अनुसार उनको ये कार्यक्रम करना पड़ता है। माता का जो ध्वजा है उसको लगाने का यहाँ पर बहुत विशेष महत्व है। माता की जिस पर कृपा होती है वो ही ये कार्य कर पाते हैं। उसके बाद मंदिर में माँ को 56 भोग लगाया जाता है। ये भी सभी परिवार के सदस्य मिलकर मंदिर में सुबह सुबह जाते हैं और माता को 56 भोग अर्पित करते हैं। उसके बाद अन्य जनों के लिए मंदिर के दर्शन का जो है दरबार खुलता है। इसलिए ये सब चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं, कोई भी अगर ये करना चाहता है ध्वजा का या जागरण का, तो ये आपको वहाँ जाकर उनको जो मंदिर में सेवादार हैं उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आज्ञा लेनी पड़ेगी। वो ही आपको डेट बताएंगे किस दिन आप ये कर सकते हैं। इतना लंबा यहाँ पर लाइन लगी होती है, इतना लंबा टाइम मिलता है क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु हर दिन रोज़ कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आके ये 56 भोग, माँ की पोशाक और झंडा, ये सब चीज़ें अपना पूरे परिवार के साथ मिलकर आकर करते हैं। इसके लिए वहाँ के लोग जो हैं मंदिर के सदस्य ही वो आपको बताएंगे इस दिन आपको ये करना है, किस महीने में आकर यहाँ पर आप ये सब कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 2 से 3 महीने पहले जाकर अर्जी लगानी पड़ेगी। उसके बाद वो लोग आपको एक स्लिप देंगे, रसीद देंगे और फिर आप ये उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। सभी परिवार के लोग जब ये सब मिलकर करते हैं तो माता की पूरे परिवार पर बहुत अनुकंपा होती है और माता सबको आशीर्वाद देती हैं। माँ के दरबार से यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। माँ हर किसी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। केला देवी की कालीसील नदी से भी लोगों की अटूट आस्था जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि कालीसील नदी में स्नान के बाद दर्शन करने से ही केला माता प्रसन्न होती हैं और देवी का जात पूरी होती है। केला मैया के दरबार में भक्त अपनी मनौती पूरी होने पर वाहनों में पहुंचते हैं, कुछ पैदल चलकर आते हैं, कुछ श्रद्धालु प्रतिवर्ष बिना किसी मनौती के भी नियमित दर्शन को आते हैं। कहा जाता है कि बेटे की शादी के बाद आने वाले जो नवविवाहित पति पत्नी का जोड़ा होता है माँ के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुँचता है। जब तक पूरा परिवार माँ के मंदिर के आशीर्वाद नहीं लेता तब तक यहाँ पर कोई भी माता के दर्शन के लिए अकेले नहीं जाता।
कुछ लोग हैं जो नवजात बच्चों का मुंडन वहाँ जाकर कराते हैं और जो बाल होते हैं माँ के चरणों पर अर्पित कर कर आते हैं। मेले के दौरान महिला यात्री जो होती हैं सुहाग के प्रतीक के रूप में हरे रंग की चूड़ियाँ और सिंदूर की खरीदारी करना नहीं भूलती। वहीं नवविवाहित जो होते हैं दंपति वो एक साथ दर्शन करना, बच्चों का मुंडन संस्कार ये सब कराते हैं और मंदिर के जो बाहर ढोल नगाड़ों की जो धुन होती है और वो लांगुरिया गीत जो गा रहे होते हैं वो सुनकर कोई भी दर्शक, कोई भी यात्री वहाँ थिरके बिना रह ही नहीं सकता। कहा जाता है कि जो माता का आदि सेवक है वो लांगुरिया है, जिसको प्रसन्न करके ही श्रद्धालु अपने आराध्य भगवती के निकट पहुंच सकते हैं। मेले के दौरान गाए जाने वाले समस्त लोकगीत लांगुरिया को संबोधित होकर गाए जाते हैं और यहाँ काल भैरव जो शक्ति स्वरूपा देवी का गण है वही लांगुरिया है। उसकी प्रतिमा देवी के मंदिर के सामने बनी हुई है। बहुरा भगत जो गुर्जर जाति से संबंधित था, केला देवी का अन्य प्रमुख भक्त माना जाता है। इसकी प्रतिमा भी मुख्य मंदिर के सामने बने हुए मंदिर में प्रतिष्ठित है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु दिल से माता से कुछ मांगता है तो केला माँ उसे कभी भी निराश नहीं करती। इसी कारण प्रतिवर्ष श्रद्धालु की संख्या बढ़ती जा रही है। आप भी अगर माता के दर्शन को जाएंगे तो बिल्कुल श्रद्धा के साथ जाएं और माँ के दर्शन करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय केला माता की जय, करौली वाली मैया की जय, केला माता की जय, सच्चे दरबार की जय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माता की।